हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सरकारी सेंट्रल में। मेरा नाम है कौसर आलम। अगर आप इस चैनल में नए हो तो ये जो हमारी सीरीज़ है वो है क्विक करंट अफेयर्स, जहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स डालते हैं और क्विकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो को चालू करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ़ वी हैव द करेज टू परस्यू देम, बाय वॉल्ट डिज्नी। तो इन्होंने ये कहा है कि हमारा कोई भी सपना पूरा हो सकता है, सच हो सकता है, अगर हमारे पास करेज हो उस सपने को पूरा करने की। क्वेश्चन 1, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ बिन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक के न्यू MD एंड CEO कौन है, किसको रीअपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए रमेश सोपती, बी अमिताभ चौधरी, सी वी वैद्यनाथन एंड डी श्याम श्रीनिवासन। तो देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर है डी श्याम श्रीनिवासन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has approved the reappointment of Shyam Srinivasan as the Managing Director and Chief Executive Officer of the Kerala-based private sector lender Federal Bank till September 22, 2021। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनको वापस से रीअपॉइंट कर दिया है 22 सितंबर 2021 तक एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये केरला बेस्ड बैंक है और इसका नाम है फेडरल बैंक। क्वेश्चन 2, PM Modi virtually addressed the UN ECOSOC 2020 recently, marking his first address to UNSC since becoming its non-permanent member for 2021-2022. The year 2020 marks dash anniversary of the United Nations। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और इंडिया को वापस री इलेक्ट किया गया फॉर द 8th टर्म 8वीं बार लास्ट महीने यानी कि जून 2020 में, टू बी प्रिसाइज 17 जून को। तो उस री इलेक्शन के बाद ये ऐसा पहला मौका था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है यूनाइटेड नेशंस की कोई समिट को। और ये जो समिट हुई जुलाई 17 को यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है UNECOSOC। तो इसमें हमारे PM ने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच दी है वर्चुअली। तो क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन के कितने साल हो गए हैं इन 2020। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस फॉर्म कब हुआ था, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो। तो राइट आंसर है बी 75 ईयर्स। 75 ईयर्स हो गए हैं यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म होने के बाद। यूनाइटेड नेशन वॉज फाउंडेड इन 1945। सो 1945 में यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म किया गया और उसके बाद से लेके आज तक यूनाइटेड नेशंस काम कर रहा है। तो 75 ईयर्स हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोफेसर CS Seshadri, who passed away recently, was one of India's most eminent leader in which field। तो ये जो प्रोफेसर है जिनका नाम है CS शेषाद्री, उनकी डेथ हो गई है रिसेंटली। उन्होंने कौन से फील्ड में काम किया। ऑप्शंस दिए गए हैं। ए मैथमेटिक्स, बी जर्नलिज्म, सी स्पोर्ट्स एंड डी इकोनॉमिक्स। तो राइट आंसर है ए मैथमेटिक्स। One of the eminent Indian mathematician of the post-independence era, Professor CS Seshadri, has passed away. He was 88. Professor Seshadri is known for his work in algebraic geometry. The Seshadri constant is in algebraic geometry is named after him. तो इनके नाम से एक algebraic geometry में एक constant भी है जो इनकी काफ़ी जो बताता है कि काफ़ी इन्होंने वर्क किया है उस फील्ड में, और बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इंडिया से। तो इनकी डेथ हो गई है रिसेंटली। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन रेलवेज इज सेट टू कनेक्ट ऑल द कैपिटल ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया टू द रेल नेटवर्क बाय विच ईयर। तो इंडियन रेलवेज ने ये अनाउंस किया है दोस्तों कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ पे हर एक स्टेट को रेल नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन उसका जो एस्टिमेटेड डेट है वो कौन सा है, तो कौन सी ईयर में रेलवेज ने ये एस्टिमेट किया है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस। ए 2024, बी 2025, सी 2022 एंड डी 2023। तो अगर आप लोग रेलवेज या ऐसे टाइप के कोई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है ये बहुत ही चांसेस है, हाई चांसेस है। तो राइट आंसर इज 2023। तो रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है VK यादव, उन्होंने अनाउंस किया है कि रेलवेज ने ये एक टारगेट सेट किया है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट किया जाएगा बाय द ईयर 2023। क्वेश्चन नंबर 5, पैरा एथलीट रमेश तिकाराम हैज़ पास्ड अवे। ही वॉज रिलेटेड टू विच गेम।
ए जैवलिन थ्रो, बी बैडमिंटन, सी आर्चरी और डी शूटिंग। तो एक पैरा एथलीट थे रमेश टिकाराम जिनका निधन हो गया है, वो किस गेम को खेलते थे? तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, ए जैवलिन थ्रो, बी बैडमिंटन, सी आर्चरी या डी शूटिंग। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बैडमिंटन। Ramesh Tikaram, a former star para-badminton player and an Arjuna awardee, has passed away of coronavirus. He was 51. Ramesh was the first para-badminton player in India to be honored with an Arjuna award in the year 2002. तो जैसा कि मैंने पढ़ा अभी आपके सामने कि उनको अर्जुना अवार्ड मिला हुआ था। इनफैक्ट फर्स्ट पैरा बैडमिंटन प्लेयर थे जिनको अर्जुना अवार्ड मिला 2002 में, और उनकी एज 51 थी। तो काफ़ी दुखद घटना है कि उनकी कोरोना वायरस से डेथ हो गई है। इससे हमें ये इंस्पिरेशन मिलती है इनकी इस स्टोरी से कि इंसान के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कितनी भी प्रॉब्लम्स रहे, लेकिन इंसान के पास अगर वो डिटर्मिनेशन हो तो वो कर सकता है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच इज़ द ओनली स्टेट इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया विच हैज़ नो रेल कनेक्टिविटी? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें रेल कनेक्टिविटी है ही नहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में? तो ऑप्शंस है, ए नागालैंड, बी मिज़ोरम, सी त्रिपुरा एंड डी सिक्किम। तो सही आंसर है डी सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 7, Who has been appointed as the interim BCCI CEO? तो BCCI के interim CEO कौन है, किनको अपॉइंट किया गया है फॉर द टाइम बिंग? ऑप्शंस है, ए अनिल कुंबले, बी राहुल द्राविड़, सी हेमंग अमीन एंड डी श्रीकांत। तो सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों सी हेमंग अमीन। द BCCI has appointed Hemang Amin as the interim CEO of the board to replace Rahul Johri, whose resignation was accepted last week. The announcement was made on July 13, 2020. तो पिछले जो इनके CEO थे राहुल जोहरी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और इसके लिए अभी इंटरिम CEO को अपॉइंट किया गया है और वो है हेमंग अमीन एज द इंटरिम CEO। क्वेश्चन नंबर 8, Which country has banned its telecom companies from sourcing 5G equipment from Huawei? तो Huawei जो कंपनी है वो 5G इक्विपमेंट्स देती है। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने बैन कर दिया है Huawei को किसी भी टेलीकॉम कंपनीज़ में अपनी कंट्री के अंदर सोर्स करने के लिए Huawei से जितने भी कंपोनेंट्स है 5G के लिए? तो ऑप्शंस है, ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी यूनाइटेड किंगडम एंड डी यूनाइटेड स्टेट्स। तो सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों सी यूनाइटेड किंगडम। द यूनाइटेड किंगडम हैज़ इम्पोज्ड अ बैन ऑन इट्स टेलीकॉम कंपनीज फ्रॉम सोर्सिंग 5G इक्विपमेंट फ्रॉम चाइनीज़ टेलीकॉम कंपनी Huawei। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड किंगडम की जितने भी टेलीकॉम कंपनीज है उनको यूनाइटेड किंगडम ने मना किया है कि वो Huawei से 5G कंपोनेंट्स नहीं खरीद सकते 5G इक्विपमेंट। द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाई UK's डिजिटल सेक्रेटरी ऑलिवर डाउडन आफ्टर मीटिंग चेयर्ड बाय यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। तो काफ़ी हाई प्रोफाइल तरीके से ये डिसीजन लिया गया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर की भी इन्वॉल्वमेंट है। मीटिंग के बाद यूके के जो डिजिटल सेक्रेटरी है ऑलिवर डाउडन, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ मीटिंग की और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। तो इससे पता चलता है कि जो वर्ल्ड का जो रवैया है चाइना के ख़िलाफ़ वो अब कैसा हो रहा है। चाइना को सब लोग बॉयकॉट कर रहे हैं और इसी वजह से ये एक पॉजिटिव चीज़ है इंडिया के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए। इंडिया को भी अब ये समझना होगा कि जो वर्ल्ड है वो उसकी तरफ देख रहा है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो एंटरप्रेन्योर्स है इंडिया में वो इस चीज़ को समझे और जो गवर्नमेंट है वो भी इस चीज़ को समझे और ऐसा एनवायरनमेंट दे एंटरप्रेन्योर्स को ताकि इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट बन सके। क्वेश्चन नंबर 9, विच नेशंस GDP plunged by record 41.2% in the last 3 months? सो कौन सा ऐसा नेशन है जिसकी GDP 41.2% रिकॉर्ड 41.2% से गिर गई है लास्ट 3 मंथ्स में? ऑप्शंस, ए इंडिया, बी सिंगापुर, सी चाइना, डी यूके। तो सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों बी सिंगापुर। Singapore's economy has slumped into recession with a record plunge in GDP by almost 41.2% in the last 3 months. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिंगापुर की इकोनॉमी 41.2% से गिर गई है सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स में। This is largely due to the extended lockdown imposed to contain COVID-19 spread in the nation. तो ऑब्वियस ही बात है कोविड-19 की वजह से जो एक्सटेंडेड लॉकडाउन इम्पोज किया गया सिंगापुर में उसकी वजह से GDP पे बहुत ही भारी इफेक्ट आया है और GDP बहुत ही सफ़र कर चुकी है।
और अब आ जाते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन पे। इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस वीडियो, गिव अ पैट ऑन योर बैक, बिकॉज यहाँ तक स्टूडेंट्स अगर आ रहे हैं, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो वीडियो को, दैट मीन्स यू आर रियली डेडिकेटेड स्टूडेंट। आप बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट हो और आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो अपने एग्ज़ाम के लिए। रिमेंबर, जो स्टूडेंट डेडिकेटेड होकर प्रिपेयर करता है एग्ज़ाम के लिए वही सक्सेसफुल होता है। बहुत सारे लोग 1 या 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देख के चले जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट एंड तक देखता है, डेडिकेटेड होके नोट करके रखता है ऑप्शंस को, वही स्टूडेंट सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ FDI इन विच नेशन। यहाँ पे क्वेश्चन है दोस्तों, समझिए इसको। इंडिया एज एन FDI, इंडिया एज एन फॉरेन इन्वेस्टर एक्ट कर रहा है फॉर विच नेशन, और इतना उसने इन्वेस्ट किया है इंडिया ने, मतलब हमने इतना इन्वेस्ट किया है कि हम वहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर हो चुके हैं। तो ऑप्शंस है A यूनाइटेड स्टेट्स, B जापान, C कनाडा एंड D UK। तो सही आंसर है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने हमने बहुत ही इन्वेस्ट किया हुआ है और उसकी वजह से हम वहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टर बन चुके हैं। So United Kingdom's government figures which were released on July 10 showed that India has become the second largest source of foreign direct investment in the UK। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड किंगडम में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर बन चुका है, और ये जो फिगर है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट फिगर्स है, रिलीज्ड बाय यूके गवर्नमेंट। इंडिया ने इन्वेस्ट किया है 120 प्रोजेक्ट्स में, क्रिएटिंग 5429 न्यू जॉब्स इन द यूनाइटेड किंगडम। तो ये काफ़ी एक बड़ी बात है इंडिया के लिए। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपकी इससे कोई मदद हुई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, विद द बेल आइकन, बिकॉज उससे आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो ऑन अ डे टू डे बेसिस, अगर जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे स्टडी ग्रुप्स में, वो आप उसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दिए हुए लिंक्स पे क्लिक करके मेरे चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो के साथ कल इसी चैनल पर।